हमारी ट्रेन लगभग 2.5 घंटे में नालंदा पहुंचेगी। खाली आई है, लोग अंदर से ही अपने सीट पे तुलसी के पत्ते भी बिकते हैं यहाँ पे। कितने का एक लड़ी है? एक लड़ी कितने का है? ये कितने का कमल का? इस पूरी इंटरसिटी एक्सप्रेस में 2 डिब्बे एयर कंडीशन है। सुबह सुबह चाय मिल जाए तो बात ही क्या। हम लोग पी रहे हैं कुल्हड़ वाली एक चाय। कितने का है? 20 का सर। तो किसने आपसे बेवफाई की कि आपने बेवफा चाय वाला नाम रख दिया? बताएंगे किसने आपसे बेवफाई की कि बेवफा चाय? ऐसा कोई बात नहीं है सर। तो ऐसा नहीं है, इनकी शादी वादी हो गई है। और कढ़ाई में एक मटका की कढ़ाई, एक चाय उबलती रहती है। ऐसे हैंगिंग ब्रिज पटना में बहुत मतलब बहुत, हर कोई ऐसे ही कढ़ाई में, मिट्टी की कढ़ाई में चाय बनाता है। ये बहुत फेमस सामने महावीर मंदिर है और एग्जैक्टली यही आवाज़ आती है चीखने चिल्लाने के आसपास ऑटो वाले। यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह लिट्टी मिल जा रही है। छोटा सा मार्केट है ये, अभी खुला नहीं है। हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। किसी से मैंने पूछा कि यहाँ सबसे अच्छी खाने की जगह कहाँ है। हम लोग स्ट्रीट साइड ही खाने वाले हैं। सुबह सुबह जलेबी पूड़ी सब्जी नाश्ता है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग खा रहे हैं, हम भी खाएंगे। फिर से स्पेशल चाय, कोयले पे सिकी हुई चाय। आप कप में देना, कागज़ वाले में देना। तो हम लोग कागज़ वाले में ही पिएंगे। वाह, ये एकदम एग्जैक्टली ट्रेडिशनल शॉप की तरह ही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं ट्रेडिशनल। सब ये सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं नालंदा जाने के लिए। हम लोग ट्रेन से नालंदा जाएंगे। हमारी ट्रेन 7:10 पर है, पर उससे पहले मैं पटना जंक्शन के आसपास होटल वगैरह ये सब चीज़ें मैं दिखा दूं। मिठाई की दुकानें यहाँ पे भरपूर हैं। ये अर्ली मॉर्निंग 6:30 की बात है। यहाँ एकदम जो महावीर मंदिर है उसके बगल में ही फ्लावर मार्केट लगता है। ये सारे फ्लावर कोलकाता वेस्ट बंगाल से आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। होलसेल मार्केट है। फिर लोग यहाँ से ख़रीद के अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। बिहार के अलग अलग जगह भेजा जाता है। ये मार्केट सुबह 3 बजे से लगता है। मार्केट सुबह 3 बजे से, तो अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock से। तो अभी एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी। चल, यहाँ पे काफ़ी तरह के गेंदे के फूल मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। कितने का पूरा ये मिला आपको, खरीदा आपने? कितने का एक लड़ी है? एक लड़ी कितने का है? एक बंडल 300 रुपये का। 300 रुपये। कितना माला उसमें? 20 माला 300 रुपये का। और मुझे लगता है दिल्ली के हिसाब से काफ़ी महंगा है।
ये एग्जैक्टली ये महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर के पास में है। तो दिल्ली के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ये एक बंडल कितने का है सर? एक बंडल कितने का है? 250 रुपये का। 250 रुपये का काफ़ी यहाँ पे महंगा है थोड़ा सा दिल्ली के मुकाबले, मैं क्या कहूँ तो। ये सारा वेस्ट बंगाल से आता है। जिस दिन शादी होती होगी उस दिन ज़्यादा बिकता होगा। हेलो। हाँ, ये कितने का लड़ी है भैया? 200 रुपये 100। 200 रुपये का 100 लड़ी। 200 रुपये का 100 लड़ी। शायद ये कल शाम को कल तोड़ के इसको बनाया गया होगा लड़ियाँ। ये कितने का कमल का? 10 रुपये का। हाँ ये ठीक है, काफ़ी अच्छा भाव है इसका। ये मार्केट सुबह 3 बजे लगता है। कितने बजे? 3 बजे से ये मार्केट सुबह 3 बजे से शुरू, और अब अपने समाप्ति की ओर है। यहाँ पे ये फूल माला बनाते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुलसी के पत्ते भी बिकते हैं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में। इसका क्यों क्या इस्तेमाल होता है? ओह, तो ये पूजा के काम में आता है। ये फ्लावर, कुछ लोग अखबार पढ़ते हुए। फैंटास्टिक है ये। चलिए टाइम हो रहा है, हम लोग अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए चलते हैं। हमारी ट्रेन लगभग 2.5 घंटे में नालंदा पहुंचेगी। चलिए फिर जंक्शन में घुसते हैं। इतना क्राउडेड स्टेशन मैंने कहीं नहीं देखा। ये पटना जंक्शन है और यकीन जानिए इतना क्राउडेड है कि यहाँ पे आप पार्किंग की व्यवस्था देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। हम लोग आ गए हैं मेन गेट पे, गेट नंबर 3। चलते हैं अंदर, हमारी ट्रेन आने वाली है। हमारी ट्रेन एग्जैक्टली ऑन टाइम पर पहुंच गई है पटना जंक्शन। इसी से हम लोग नालंदा तक यात्रा करने वाले हैं। बहुत भीड़ होने वाली है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहे हैं कितने सारे लोग खड़े हैं। इंटरसिटी में एक चीज़ रहता है कि आपको एग्जैक्टली टाइम पे पहुँचाती है, टाइम पर पहुँचाती है और लोकली बहुत फेमस होती है। भीड़ मच गई है। खाली आई है, लोग अंदर से ही अपने सीट पे कपड़ा वपड़ा यहाँ से एक्चुअली तो चले हम लोग अपनी कोच की तरफ चलते हैं। मोस्टली सेकंड क्लास है इसमें। इस पूरी इंटरसिटी एक्सप्रेस में 2 डिब्बे एयर कंडीशन है, जिसमें हम लोगों की बुकिंग है। हम लोग इसी में चढ़ेंगे। पुराने डिब्बे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। कृपया ध्यान दीजिए, दानापुर से आने वाली राजगीर को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 1-2-3। पता नहीं इसका एसी कैसे काम करता होगा। तो हम लोग चढ़ गए एसी में। वाह, खाली काम कर रहा है इसका एसी। गजब। 13-14 बैठ जाओ। अभी ट्रेन खाली है यहाँ पे।
थोड़ी देर में भर जाएगी। काफ़ी पुराने डिब्बे हैं जिसकी दुर्गति हो गई है। बहुत सारी चीज़ें टूट फूट गई हैं इसमें। काफ़ी पुराने डिब्बे होंगे ये। गंदगी मतलब भयंकर रूप से गंदगी है। भयंकर रूप से गंदगी है। मैं थोड़ा सा बाहर पढ़ के बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कौन से डिब्बे हैं। हमारी ये ट्रेन पटना जंक्शन से निकल चुकी है। मुझे लगता है कि नालंदा 9:25 तक पहुंच जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी है। 9:30 या 10, 9:30 या 10 तक पहुंच जाएंगे। इसको मैं अंदर रख लूँ, कोई हाथ ना मारे। कृपया ध्यान दीजिए, अहमदाबाद से आने वाली और ये जो डिब्बे हैं 110 से ज़्यादा की तेज़ गति से चल नहीं सकते। बहुत पुराना डिब्बा लग रहा है ये वो। अहमदाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए, अहमदाबाद से आने वाली पटना को पहुंचने वाली मैं यहाँ इसीलिए खड़ा हूँ कि थोड़ा सा पटना का लुक दिख जाए हमको। पटना काफ़ी बदल गया है कुछ सालों में। ऑन टाइम है अभी। शायद मुझे लगता है अगला स्टेशन भी रुकेगी ट्रेन। बारिश होने की संभावना है, हो जाए तो अच्छा ही है। बहुत गंदगी है यहाँ पे। ऐसे हैंगिंग ब्रिज यहाँ पे बहुत है पटना में। पता नहीं सबका आर्किटेक्चर एक ही होगा। आर्किटेक्ट इंटरसिटी है, अगला स्टेशन पे भी रुकना चाहिए इसको। यहाँ की एक लोकल ट्रेन भी आ रही है। इंटरेस्टिंग, हमारे पास से ही हो सकता है गुजरे। पटना का वेदर काफ़ी ह्यूमिड भरा है। सामने एक लोकल ट्रेन खड़ी है। हम देखते हैं कि कौन सी लोकल ट्रेन है, क्या नाम है उस ट्रेन का। पटना जंक्शन जा रही है हमारी ट्रेन। पटना जंक्शन से आ रही है। बहुत सारे लोग, जब इसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो बहुत सारे लोग यहाँ से पैदल ही चल दिए। बहुत सारे लोग यहाँ उतर के आपस में निकल भी जाएंगे। लिखा भी नहीं है, जो सीट है लिखी हुई है वो गिर गई। बहुत सारे लोग अब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। काम पे जा रहे होंगे सब लोग। चलिए अगला स्टेशन होगा हमारा राजेंद्र नगर। ये सब पटना है। नेक्स्ट स्टेशन आ गया राजेंद्र नगर। हमारी ट्रेन शायद यहाँ रुकेगी।
हमारी ट्रेन यहाँ रुकेगी और उस वाली ट्रेन से पहले निकल जाएगी। राजेंद्र नगर टर्मिनल, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। यहाँ भी ट्रेन रुकेगी 2 मिनट के लिए। यहाँ से भी काफ़ी भीड़ चढ़ने वाले इस ट्रेन में। यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग चढ़ेंगे। तो मुझे बहुत संभल के यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना होगा। ये पटना का बाहरी इलाका है और हम लोग पहुँचने वाले हैं एग्जैक्टली। वाह, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में बख्तियारपुर। नीतीश कुमार का गढ़ है वो। देखिए यहाँ इतनी खेती होती है, इतनी खेती होती है। जितने घर हैं, जो खाली जगह है उसमें खेती ही खेती। बहुत ज़्यादा खेती होती है यहाँ पे। और वो दूर हाईवे जा रहा है। ये नया फ्लाईओवर बन रहा है अक्रॉस गंगा। सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा, ब्रिज। इधर फैक्ट्री भी है। इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ से धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब यही है। बहुत सुंदर मौसम है इस समय। काफ़ी ह्यूमिड है पर हवा चल रही है। हमको हवा लग रही है तो अच्छा लग रहा है। ये क्या बख्तियारपुर है? देखना पड़ेगा क्या ये बख्तियारपुर है। शायद यहाँ ट्रेन रुकेगी नहीं क्या? बंका घाट शायद नहीं रुकेगी, क्योंकि बीच में मालगाड़ी खड़ी थी। आजकल मालगाड़ी को साइड लूप पे नहीं लगाया जाता, बीच में ही खड़ा किया जाता है। ओह, ये ट्रेन रुक गई है बंका घाट। मैं हूँ बंका घाट। यहाँ पे ये पेड़े ही बेच रहे हैं। कितने का पेड़ है? 10 का। 10 का है। कैसा है?
आप खा के देखिए ना। अच्छा, तो चलो एक पेड़ा खाते हैं हम लोग, 10 का एक। ये देखिए, ये काफ़ी ग्रीन इलाका है, बिहार का बहुत ग्रीन इलाका है एकदम। यहाँ से गंगा जी लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही हैं। यहाँ से एग्जैक्टली मेरे लेफ़्ट की तरफ हमारी ट्रेन अभी पैरेलल चल रही है गंगा जी से। कुछ देर में हम लोग, कुछ देर क्या 2 घंटे में हम लोग पहुँचेंगे नालंदा, और फिर वहाँ पे देखेंगे जो पुरानी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी किस तरह की थी, किस तरह की बची हुई है अभी। ये जो आदमी लेके आ रहे हैं, ये ताड़ी लेके आ रहे हैं, इसको लिखकर, ये जो पेड़ दिख रहे हैं आपको लंबे लंबे नारियल की तरह, यही ताड़ के पेड़ हैं, इसी से ये ताड़ी निकलती है, जिसको पीने के बाद, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको पीने के बाद थोड़ा नशा होता है, पर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ बहुत सारे ताड़ के पेड़ दिख जाएंगे आपको, ये जितने भी वर्टिकल खड़े नारियल की तरह हैं, ये सब ताड़ के पेड़ हैं। शायद हमारी ट्रेन के आगे एक और गाड़ी चल रही है, इसीलिए ये बार बार रुक रही है।